वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिए, आज का जो है करेंट अफेयर पूरा देखना है। 4 अक्टूबर है आज। और प्लीज़ चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, वर्तमान समय में प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 2,03,60,000। ओके, ध्यान दीजिए, इसको देखते हैं। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है मतदाताओं की मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ से पार हो गई है। और हाल ही में दोस्तों 10 लाख से अधिक जो है नए मतदाताओं के जो है नाम सूची में जोड़े गए हैं। वहीं 2.29 लाख मतदाताओं के जो है मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। ध्यान दीजिए, कितना काटे गए हैं और कितना जोड़े गए हैं। और प्रदेश में लगभग 7 लाख मतदाता बढ़े हैं। वर्तमान समय में प्रदेश में मतदाताओं की जो है कुल संख्या बढ़कर जो है 2,03,60,000 हो गई है। कितना है वर्तमान में, ध्यान दीजिएगा। और पहले यह 1,96,40,000 और 430 थी। ध्यान दीजिए, याद रखना है कि प्रदेश की जो है मतदाता सूची में लिंगानुपात 1,000 से बढ़कर 1,003 हो गया है। और राज्य में मतदाता जनसंख्या अनुपात लगभग 64.65% है। ओके, और आगामी 4 अक्टूबर मतलब आज दोस्तों 4 अक्टूबर 2023 को मतदाता सूची का जो है अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। और ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? रीना बाबा साहेब कंगाले है। ओके, तो ये सब पॉइंट याद रखना है, ठीक है। न्यूज़पेपर के आधार पर है ये सब। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, प्रदेश के कितने विकास खंड मुख्यालयों में स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी? तो ऑप्शन यहाँ पर हम देखेंगे और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 146 विकास खंडों में। ठीक है, चलिए देखते हैं, है ना। तो याद रखना दोस्तों, 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों स्कूल शिक्षा विभाग की नवाचारी स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का जो है शुभारंभ किया। और याद रखने की इस योजना के तहत प्रदेश के 146 विकास खंड मुख्यालयों और 4 शहरों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा सहित 150 कोचिंग सेंटर के माध्यम से शासकीय स्कूलों में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को दोस्तों निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया है कि आपको 10वीं में जो है 60% अंक से उत्तीर्ण होना है। ठीक है, याद रखना इसको। और इसके तहत छत्तीसगढ़ के जो है बच्चों को नीट और जेईई की जो है फ्री में कोचिंग दी जाएगी। और इसके लिए समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम एवं एलन कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एमयू समझौता हुआ है, हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, एमयू पर हस्ताक्षर हुआ है, वही है। और वही राज्य सरकार, इसको भी याद रखने की, वहीं राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के हर विकास खंड में शीघ्र ही पीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग सेंटर खोला जाएगा। और ध्यान दीजिए कि ये वाला कि उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए दोस्तों 753 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम के जो है स्कूल संचालित हो रहे हैं। कितना? 753। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, डीपीआरसीजी से है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, चूना खोदरा जलाशय एवं मझवानी जलाशय योजना किस जिले से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, बिलासपुर। ओके, तो याद रखना दोस्तों कि दोनों जो है चूना खोदरा जलाशय और मझवानी जलाशय योजना बिलासपुर जिला से संबंधित है। ठीक है, बिलासपुर जिला में स्थित है ये। और हाल ही में चर्चा में था ये, क्योंकि इसके जो है निर्माण के लिए पैसा जो है आवंटित किए गए हैं। ठीक है, चलिए प्रस्तावित किए गए हैं। देखिए, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। ध्यान दीजिएगा, पियरे एगोस्टिनो, फेरेंक क्रॉज और एनी एलस हुइलियर। ठीक है, ये तीनों को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। ओके, तो याद रखने की तीनों वैज्ञानिकों पियरे एगोस्टिनो, फेरेंक क्रॉज और एनी एलस हुइलियर को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और इन वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार उनके जो है प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स के अनूठे प्रयोग के लिए दिया जाएगा।
ठीक है, दिया गया है। तो ये सब याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए मांद्री नृत्य कहाँ किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोटुल। ओके, देखिए गांधी ग्राम कौशल उन्नयन केंद्र कहाँ स्थापित है, तो ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कांकेर। ओके, देखिए अमृत मिशन योजना के दूसरे चरण के लिए छत्तीसगढ़ को कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 500 करोड़ रुपए। ओके, देखिए मेजर ध्यानचंद कप ऑल इंडिया वुमेन हॉकी टूर्नामेंट 2023 किस राज्य की टीम ने जीता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। ठीक है, अपना छत्तीसगढ़। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 2023 का नोबेल पुरस्कार जीता है, तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। तो कैटलिन कैरिको और ड्रियो वाइजमैन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। देखिए 19वां एशियाई खेल 2023 में स्केवैश में भारतीय टीम ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है, तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पाकिस्तान। ओके, देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 128। ठीक है, और अंत में ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो इसके बारे में डिटेल भी करने की कोशिश करिएगा, इसका जवाब दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और देखिए कि इसका जो PDF है आज शाम को मैं डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, है ना, तो टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।